नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो और स्किनवॉकर्स की 3 सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानियां बेहद डरावनी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम माइक है। मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। मेरी मॉम एक फ्रेंच लेडी थी जो कि धार्मिक ख्यालों वाली थी और मेरे पापा एक जर्मन थे जो कि नास्तिक थे और हर चीज में तर्क और लॉजिक ढूंढते रहते थे। इन ख्यालों और नेचर के कारण उनमें बहुत डिफरेंस था, जिस वजह से उनकी ज्यादा दिन तक शादी चली नहीं और उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और पापा ने मुझे और मेरे भाई को हमारी दादी के पास छोड़ दिया। मेरी दादी भी धार्मिक भावनाओं वाली थी और उन्हें भूत प्रेत में बहुत विश्वास था। उनको इन सब चीजों के बारे में बहुत जानकारी थी। वो बचपन से ही हमें इन सब के बारे में बताती थी, हमें बहुत सारी प्रेयर्स सिखाती थी। शायद उन्हें पता था कि हमारी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। मैं, मेरा भाई और मेरे पापा कुछ टाइम साथ बिताने के लिए एक नए घर में शिफ्ट हुए। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक कुत्ता घर पे रखा जाए। मैं एक छोटे से जर्मन शेफर्ड के बच्चे को घर ले आया। अब जो लोग घर में नए कुत्ते को लाए हों वो मुझे समझ ही सकेंगे कि नए कुत्ते की पोटी ट्रेनिंग कितना मुश्किल काम है और हमारे डॉग को रोज रात को ही मुझे जगाना होता था और बाहर जाना होता था गार्डन में। जैसा कि मैंने बताया, वो रोज मुझे उठाता था। उस दिन भी 2:45 पे उसने मुझे उठाया। ना चाहते हुए भी मैं बेड से उठा और घर का पिछला दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया और हमारा डॉग बाहर चला गया और वो इधर उधर घूम रहा था कि मेरा ध्यान आसमान की तरफ गया। आज शायद फुल मून नाइट थी पर चांद मुझे बड़ा लग रहा था। मैं ये देख ही रहा था कि मेरे ध्यान में आया कि आज बाहर कोई भी आवाज नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, ना किसी कीड़े की ना कोई और, जो कि बहुत अजीब था। और मेरी पूरी बॉडी में एक कपकपी सी आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में ही मैं देखता हूँ कि मेरा डॉग मेरी टांगों के बीच में घुस रहा था और वो गुर्रा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी पूंछ डर के मारे खड़ी थी। मैंने थोड़ा सा हटने की कोशिश की तो वो मेरी टांगों में घुस रहा था। मेरी बॉडी में एक और कपकपी सी आ गई। मैंने उस तरफ देखा जिधर देख के मेरा कुत्ता गुर्रा रहा था। जब मैंने उस तरफ देखा तो वो एक वुल्फ था जो कि हमारे एरिया में कॉमन था, बट वो कुछ अलग था। वो मुझे ही देख रहा था। फुल मून नाइट की वजह से मुझे वो क्लियर दिख रहा था। उसके ऊपर फुर बहुत कम थी, ऐसा मानो कि थी ही नहीं। उसकी आंखें येलो कलर की थी, एकदम चमकता येलो। इतना तेज आंखों में लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी। जब मैंने और ध्यान से देखा तो उसकी पिछली टांगे बड़ी थी, किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। ये सब देखकर मैंने अपने कुत्ते को उठाया और प्रेयर्स बोलता रहा जो कि मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी। मैं अंत की तरफ जा ही रहा था
कि मुझे एक आवाज आई। ऐसा क्यों कर रहे हो माइकर्स? ये आवाज सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और डर भी गया, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल मेरी दादी की आवाज जैसी थी। और माइकर्स भी मुझे सिर्फ दादी ही बुलाती थी। ये उनका स्पेशल नेम था मेरे लिए, पर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि वो तो अमेरिका में रहते ही नहीं है। मैं जल्दी से अंदर चला गया और दरवाजा लॉक कर दिया। इस आवाज से शायद मेरा भाई उठ गया था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने मुंह पे उंगली रखते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। मैंने हॉल की लाइट्स ऑफ की और हम दोनों लिविंग रूम की लाइट्स ऑफ करके वहां बैठ गए। हम बैठे ही थे कि किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह हमें एक बहुत लंबी इंसान जैसी दिखने वाली परछाई अपने दरवाजे के शीशे में से दिखाई दी। और मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था, पर मेरे भाई ने समझदारी दिखाई। वो नोब जैसे ही हिलती हुई लगी, उसने लॉक कर दी। तभी एक आवाज आई, पर इस बार ये आवाज दादी की नहीं थी, दादा की थी। वो आवाज मेरे भाई से कह रही थी, हेनरी, तू अपने दादा को अंदर नहीं आने देगा। उसकी शक्ल एकदम सफेद हो गई, क्योंकि हमारे दादा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे स्किन वॉकर का बताया, और वो और भी डर गया। उस परछाई ने अब हमारा दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। हम दोनों जल्दी से मेरे रूम में चले गए और शायद हम सो गए, क्योंकि मुझे नहीं याद कि वो खटखटाना कब बंद हुआ। अगले दिन हमने अपने पापा को ये सब बताया, तो उन्होंने हमारा बहम बोल दिया, या उनको लगा कि मेरे भाई का कोई फ्रेंड होगा जो कि हमें परेशान कर रहा होगा, क्योंकि वो इन सब बातों में और इन सब शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। अगली रात ठीक उसी टाइम पर वो खटखटाने की आवाज आने लग गई, पर इस बार वो आवाज और भी तेज थी। मैं और मेरा भाई वो प्रेयर्स पढ़ रहे थे जो हमारी दादी ने हमें सिखाई थी, ऐसी शक्तियों से बचने के लिए। इस आवाज ने मेरे पापा को भी नींद से उठा दिया था। वो गुस्से में जल्दी से नीचे आए। हमने उन्हें कहा कि मत जाओ उधर, आप सो जाओ। पर उन्होंने जब दरवाजे पर वो परछाई देखी तो उन्हें लगा कि पक्का ये भाई का कोई दोस्त ही है। उन्होंने दरवाजे के आगे लगा जाली का दरवाजा खोला और गुस्से से कहा, चले जाओ यहां से। और पता नहीं क्यों वो परछाई दोबारा 4 पैरों पे होकर चली गई। हमें नहीं पता कि पक्का वो कोई स्किन वॉकर ही था, पर जैसा हमने अपनी दादी से सुना था कि स्किन वॉकर आवाज और रूप बदल सकता है, हमारे किसी अपने की आवाज और रूप बना सकता है, तो हमें लगा कि उस रात वो स्किन वॉकर ही था। मेरा डॉग उस रात के बाद बीमार रहा और थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो गई। हमने अपनी दादी को ये सब बताया तो उन्होंने हमें अपने घर के बाहर घेरा बनाने को कहा, और उस घेरे के बाद हमें आज तक वैसी कोई चीज दोबारा नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये तो थी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है माइकल की। तो आइए सुनते हैं माइकल की कहानी, माइकल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रोज अपने भाई को मरते हुए देखता हूँ। मुझे जॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
उसकी आंखों में हमेशा दिखता था कि वो मुझे मारना चाहता है। शैतान था वो। जब हम बड़े हुए मैं हर चीज में उससे अच्छा ही था। शायद यही बात उसे मंजूर नहीं थी। वो हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढता रहता था, पर उसकी ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो मुझे जान से मारने की कोशिश करने लग गया था और पेरेंट्स ने जॉन को हॉस्टल में भेज दिया, मुझसे दूर। पर जाने से पहले जॉन ने कहा कि तुझे मरना ही होगा, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। पर जो उसने मेरे कान में कहा वो ज्यादा डरावना था। उसने कहा, हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, दूसरे को मरना होगा। फिर हमें एक दिन न्यूज़ मिली कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो मर चुका था। ड्रग्स की ज़्यादा डोज लेने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उसकी बॉडी एक चेयर पर मिली। उसकी बॉडी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे कोई हड्डियों का ढांचा ही हो, और ड्रग्स लेने के लिए जो इंजेक्शन था वो उसी के ही बाजू में ही लगा हुआ था। इतनी बुरी हालत थी कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके मरने की खबर मिलने के कुछ दिन बाद से ही वो मुझे रोज दिखने लग गया। मैंने पेरेंट्स से बात की, पर उन्होंने कहा कि ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इग्नोर करो, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। पर मैं उन्हें समझा नहीं सकता था कि वो रोज मुझे दिखता है, कुछ नहीं कहता, मुझे सिर्फ घूरता रहता है और फिर अपनी पॉकेट से वही इंजेक्शन निकालता है और अपनी बाजू में लगा लेता है। और फिर जो भयानक खौफनाक नज़ारा होता है, मुझे दिखता है सब कि कैसे वो उस दिन मरा होगा। उसका गला, उसकी बॉडी कैसे सिकुड़ती है, कैसे वो रोज मेरे सामने मरता है। मैं चाहे कहीं भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो रोज मुझे दिखता है, रोज मेरे सामने मरता है। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। वो मेरे पास आया और मुझे अंदर से वीकनेस लगने लग गई। जॉन मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे लग रहा था जैसे मेरी स्किन में से कोई खून निचोड़ रहा हो। जॉन ने अपनी पॉकेट से वो इंजेक्शन निकाला, पर आज उसने वो खुद की बाजू पे नहीं लगाया था, बल्कि मेरी बाजू पर लगा दिया। और मेरे सामने ही ऐसा लग रहा था कि जैसे जो खून मेरे अंदर से जा रहा है वो जॉन को मिल रहा है और वो जिंदा हो रहा है। जॉन ने पहली बार कुछ कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। उस दिन से मुझे पता है मैं अंदर ही अंदर तिल तिल करके मर रहा हूं। मुझे नहीं पता जॉन मुझे कब ले जाएगा। मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि कोई दवाई काम नहीं कर रही और मुझे लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जो कि ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह से होती है। जबकि मैंने जिंदगी भर कभी कुछ ऐसा नहीं खाया और ना ही कभी कुछ पिया। उस दिन जॉन ने मुझे इंजेक्शन लगाया था। जॉन अब मुझे नहीं दिखता, पर मुझे पता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये तीसरी कहानी दो दोस्तों की है जो कि हाइकिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं और उनका सामना एक वेंडिगो से होता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, आखिर उन दोनों के साथ क्या होता है। कभी कभी मैं और मेरे फ्रेंड्स
हाइकिंग पे जाया करते हैं। हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं, कोलोराडो में। हम ज्यादातर पहाड़ियों में हाइकिंग के लिए जा चुके हैं, सिवाय एक के, क्योंकि वो जंगल से होकर जाती है। और कई लोग कहते हैं कि वो जगह बहुत डरावनी है। मेरे एक फ्रेंड मार्क ने वहां जाने का फैसला किया, पर सबने उसे मना किया और कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने भी उसे मना कर दिया था, पर मैं अपने फ्रेंड को अकेले नहीं जाने दे सकता था, तो मैं भी उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत बातें कर रहा था और उसने बताया कि वो यहाँ पहले आ चुका है और वो सिर्फ मुझे लाने के लिए ये बहाने कर रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, पर क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं। वो जगह रिहाइश से बहुत दूर थी, उसके आसपास कोई रोड भी नहीं था। उस हाइकिंग को शुरू करने के लिए भी हमें बहुत चलना पड़ा पहले, फिर थोड़े से पेड़ पौधों के बीच से निकलकर हमें वो रास्ता जंगल के बीच से दिखाई दिया। हमने चलना शुरू किया ही था कि मेरे दिमाग में एक बात खटकी। इस रास्ते और जंगल में इतनी ज्यादा शांति थी कि वो बहुत अजीब लग रहा था। किसी पंछी, जानवर या कीड़े की किसी की भी आवाज नहीं थी, एकदम शांति और चुप्पी। यही बात मार्क को बहुत अच्छी और मुझे बहुत अजीब लग रही थी। एक जगह पे हमने थोड़ा रुकने का फैसला किया। मैं इधर उधर देख रहा था और मैंने यही पास में जाकर के देखा, एक पेड़ की मोटी लकड़ी कुछ इस तरह पड़ी है जैसे कि कोई ब्रिज हो। मैंने उस लकड़ी पर एक पैर रख कर देखा तो वो हिल नहीं रही थी। मैंने उस पर चलकर देखा तो मैं सही था, वो एक ब्रिज ही था। अपने आगे से टहनियां पत्ते हटाते हुए मैं एक जगह पे पहुंचा जो कि बहुत अजीब थी। वहां पत्तों और टहनियों से एक गोल घेरा बना हुआ था। जब मैंने नीचे देखा तो कुछ सफेद पत्थरों से भी घेरा बना हुआ था जो कि मिट्टी में धसे हुए थे। वो घेरा इतना परफेक्ट था कि मानो किसी ने दीवार बनाई हो। मैंने पास जाकर देखा तो उन पत्थरों पर कुछ अजीब निशान, आकृतियां बनी हुई थी, पर एक जगह से वो घेरा टूटा हुआ था, मानो किसी ने उसे तोड़ा हो। इस जगह पे तो पूरे जंगल से भी ज्यादा शांति थी। मैं वापस मार्क के पास चला गया। हम थोड़ी दूर चले ही थे कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने इग्नोर किया और आवाज बंद हो गई। थोड़ी और दूर चलने के बाद मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो वहां मुझे एक हिरन का सर दिखाई दिया। हम कुछ दूर और चले कि मैंने मार्क को कहा, रुक जाओ। और हमने देखा और मैंने मार्क को कहा कि उस तरफ देखो, वहां एक हिरन है। मार्क उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो हिरन एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब मुझे वो हिरन पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहा था, जबकि हिरन की हाइट तो बहुत छोटी होती है और हिरन कभी पेड़ के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। इसे देखकर मैं मार्क को चुप करवाने के लिए मुड़ने लगा था कि वो हिरन का सर वहां से भाग गया। मैं पलटा और मैंने देखा कि मार्क वहां था ही नहीं। मैं उसे इधर उधर ढूंढने लगा कि मुझे जमीन पर घसीटने के निशान दिखाई दिए। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कि एक जगह पे मुझे खून के निशान दिखाई दिए। मैं बहुत डर गया कि वो हिरन का सर मुझे फिर दिखाई दिया। मैंने जोर जोर से बोला, कौन है? मार्क कहाँ है? जहां उस रास्ते और जंगल में बिल्कुल शांति थी, वहां अलग अलग जानवरों और पंछियों की आवाज आनी शुरू हो गई, जो कि नॉर्मल नहीं थी।
हर आवाज इतनी तीखी थी कि मेरा वहां खड़े होना मुश्किल हो रहा था। अचानक उन आवाजों में एक आवाज आई, मुझे बचा लो। ये आवाज मार्क की थी। मैं बहुत डर गया कि मार्क कहाँ है और ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी थोड़ी दूर चल के मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कहाँ इस जगह पर बिल्कुल शांति थी और अब इतनी सारी आवाजें, और अब ये आदमी। उस आदमी ने मुझे कहा, तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो? आओ मेरे साथ, वहां आगे है तुम्हारा दोस्त। मैं चलने लगा और वो मेरे पीछे चल रहा था। चलते चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास अलग अलग जानवर चल रहे हैं, अलग अलग पैरों की आवाज। मैंने पीछे पलट कर देखा तो इस बार मुझे वो आदमी थोड़ा अलग लगा पहले से, और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उसे फिर से देखा तो वहां वो आदमी नहीं था और थोड़ी दूर एक बकरी का बच्चा था। मुझे ये सब बहुत डरावना और अजीब लग रहा था। मैं बहुत तेज भागा वापस अपने घर को, पर वो जंगल जैसे मुझे अंदर अंदर ही समेट रहा हो। और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई और भी भाग रहा है। जब मैंने देखा तो वो बहुत अजीब सा एक जानवर या इंसान, पता नहीं क्या, कभी मेरे साथ तो कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे भाग रहा था। मैंने प्रेयर्स पढ़नी शुरू की और भागता रहा और अचानक मुझे रास्ता दिखाई दिया। मैं भागा और भागकर घर में आके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और अचानक मेरे घर के गेट पर दस्तक हुई। मैं बहुत ही डर गया। मैंने गेट खोल के देखा तो वो मार्क था। उसने मुझे बोला कि तुम मुझे वहां छोड़कर किधर चले गए थे। मैं घर आ गया कि शायद तुम मुझे छोड़ के घर आ गए हो। शुक्र है तुम यही हो। कुछ समय तक तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मार्क ही है, पर फिर जब सुबह वो मुझे फिर से दिखा तब मुझे लगा कि वो मार्क ही है। पर मुझे नहीं पता कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, वो सब क्या था। पर आज भी मैं कभी भी किसी जंगल में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानियां बेहद ही डरावनी लगेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें